मैं हूं मलिक कासिम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फिलासफर एट लॉ। फिलासफर एट लॉ मीन के फलसफे की कश्ती पे बिठाकर ला के समंदर में, कानून के समंदर में आपको तैराकियां दिलवाना, आपको गोते दिलवाना और आपको इस पूरे सफ़र का एंजॉय करवाना। पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनली एज वेल एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉर्मली ला के ऊपर बहुत कम देखने को काम मिलता है। आप अगर फील्ड में भी जाएं तो वहाँ भी बहुत कम परसेंटेज है जो कि प्रोफेशनल लाइट्स के, जिनको हम चंद जाने माने नाम या वकला कह सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन फॉर्मली चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं। तो बेसिकली मेरा ये चैनल बनाने का मकसद है 3-4 टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना। सबसे पहले हम पाकिस्तान के 75-76 साल हिस्ट्री में जितने भी लॉज पास हुए हैं पार्लियामेंट से या पंजाब की पार्लियामेंट से या इवन के नेशनल असेंबली से पास हुए हैं, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे और उनमें भी मेनली हम फोकस करेंगे उन लॉज के ऊपर जो कि आम पाकिस्तानी की शहरी को अफेक्ट करते हैं। जिस तरह के फैमिली लॉज हो गए, जिस तरह के पुलिस ऑर्डर हो गया, तो ये वो लॉज हैं जिनका एक आम शहरी को पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा जब एक शहरी ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मुझे बाय लॉ के जो है ना अवेल कर सकता हूँ, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ बाय लॉ मुझे प्रिविलेजेस में मिली हैं। तो पहला मकसद तो ये है। दूसरा मकसद ये है कि मैं जितनी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के अहम केस लॉज हैं, हाई कोर्ट के अहम केस लॉज हैं, जिनकी जजमेंट से एक आम शहरी को फ़ायदा हो सकता है। जिस तरह की हाई कोर्ट की एक जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी शहरी के घर में विदाउट वारंट सर्च नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो वो एक इलीगल काम करता है। तो इस तरह की जितनी भी जजमेंट्स हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से पास हो चुकी हैं, जिनका जानना एक आम शहरी के लिए ज़रूरी है, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद आता है एडीआर। अब पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर केसेस का बहुत ज़्यादा बर्डन है। उनको हल करने में, उनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, 6-7 साल 10 साल। हम देखते हैं कि सदियां और पुश्त दर पुश्त जो है ना केसेस चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, इवन पूरी दुनिया के अंदर, एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है जिसको हम कहते हैं एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी कि आपस के जो बाहमी आपके मामलात होते हैं, बाहमी आपके जो आपस में मसाइल होते हैं, उनको आप बाहमी मुशावरत से हल करें। जिस तरह पहले की पंचायत होती थी या घर के बड़े बैठकर मामलात हल करते थे, इस तरह अब इसको एक कानूनी हैसियत हासिल हो चुकी है। तो एडीआर के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि एडीआर के अंदर जो है ना मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे प्रोफेशनल एथिक्स को, कि जब एक वकील या एक लॉ स्टूडेंट या फिर कोई भी एक ऐसा आदमी जो लॉ के फील्ड से तलक रखता है, उसके लिए प्रोफेशनल एथिक्स क्या मैटर करते हैं। कि जब वो कोर्ट्स में जाता है तो प्रोफेशनली किस तरह बिहेव करता है, जब वो अपने क्लाइंट से डील करता है तो प्रोफेशनली किस तरह बिहेव करता है, उसकी पर्सनल लाइफ, इवन कि उसके ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उसके खाने पीने के अंदाज तक, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म के इस सरकमफेरेंस में आनी चाहिए। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत कम जो है ना काम देखने को मिलता है। तो इन तमाम चीज़ों के एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, इन तमाम चीज़ों के हम इन चीज़ों को आप समझ लें जिस तरह के केस लॉज और आर्बिट्रेशन और प्रोफेशनल एथिक्स हमारी कश्ती के चप्पू हैं। और जो हमारी कश्ती है वो किसकी बनी हुई है, फलसफे की बनी हुई है। और हम किसके ऊपर तैरेंगे, हम समंदर के अंदर, कानूनी समंदर के अंदर तैरेंगे। तो ये है बेसिकली मकसद फिलासफर एट लॉ चैनल इंट्रोड्यूस करवाने का, ताकि आप लोग कानून के समंदर में गहरी तैराकियाँ, गहरे गोते और एक जो है ना फलसफे की कश्ती पे बैठकर एक सफ़र का मज़ा ले सकें। और इस सब के अंदर मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका एक प्रोफेशनल लॉयर आपकी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच।